नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीष, जीएस विथ आशीष 1707 में आपका स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, अभी 2-3 दिनों से मेरी वीडियो आ नहीं पाई थी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पर आज से अपन कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपन थे संविधान सभा में। तो संविधान सभा के अपन ने कुछ फैक्ट तो पहले ही पढ़ चुके थे। अध्यक्ष वगैरह हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, संवैधानिक सलाहकार हो गया, ठीक है। फिर आगे के कुछ और भी फैक्ट्स हैं जिसको अपन देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की जो समितियां थी वो प्रारंभ में तो 13 थी, फिर बाद में 9 और बनी। तो ऐसी टोटल हो गई कितनी है, 22 समितियां हो गई। उनमें से कुछ समितियों के अध्यक्ष हमको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि संविधान सभा दिया हुआ है एग्जाम में, सिलेबस में आपके, ठीक है। तो जैसे प्रारूप समिति के थे, तो सभी को पता ही रहते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, और आज बी.आर. अम्बेडकर जी का बर्थडे भी है, ठीक है, बर्थडे है ना आज। तो याद रखना इनके ऊपर। फिर मैं एक फैक्ट भी बताऊंगा आपको आगे चल के, ठीक है। पहले भी ये समितियां कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। इनको जो ये समितियां हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, उनको याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे याद करेंगे, ठीक है। आप सुनते जाइएगा। प्रारूप समिति के कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति के के.एम. मुंशी हैं, ठीक है। संघ शक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। याद रखना, ये जो संघ वाले आएंगे ना, संघ शक्ति और संघ संविधान, ठीक है। संघ शक्ति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी मूल अधिकारों जो अल्पसंख्यकों संबंधी समिति है, उसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। याद रखना, मूल अधिकारों और जो अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति थी, इसके हैं अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें अगर उप समितियां पूछ ले, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों में उप समितियां पूछ ले, तो उनमें अध्यक्ष जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर उप ना पूछे तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाइएगा, ठीक है। और अगर मूल अधिकार उप समिति पूछे, किससे संबंधित, मूल अधिकारों से, ठीक है। तो मूल अधिकारों से क्या है, जे.बी. कृपलानी, जरूर याद रखिएगा, ये जे.बी. कृपलानी, ठीक। फिर और अल्पसंख्यकों संबंधी जो उप समिति होगी, उनके एच.सी. मुखर्जी, ये वही एच.सी. मुखर्जी हैं जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ इनके बारे में कि क्या रहे हैं, ये उपाध्यक्ष रहे हैं संविधान सभा के। याद रहेगा, आपको पहले पढ़ाया भी है, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति, ठीक है, ये 2 चीज़ें से याद रखिएगा। ये तो मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी में क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, ठीक है। और अगर ये इनकी उप समितियां पूछ लेगा मूल अधिकारों से संबंधित, तो जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे, और अल्पसंख्यकों के संबंधी में एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रक्रिया नियम समिति और एक वार्ता समिति हुई थी, ये 2 समिति हैं, इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। फिर झंडा समिति में भी जे.बी. कृपलानी। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि एक झंडा समिति हुई थी और एक मूल अधिकारों की उप समिति हुई थी। इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, जे.बी. कृपलानी रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप। जैसे मैंने उधर बताया था, संघ संविधान समिति और एक संघीय शक्ति समिति है ना, ये 2 थे ना, ये संघ शक्ति समिति और एक संघ संविधान समिति थी, ठीक है। तो ये दोनों के क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वैसे ही आप जो लोग यानी 2 से ज़्यादा हैं, तो उनको इकट्ठे याद रख लीजिएगा, तो उससे क्या आप कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मूल अधिकारों से मूल अधिकार उप समिति है, तो जे.बी. कृपलानी है। झंडा पूछेगा तो जे.बी. कृपलानी। और आगे बता रहा हूँ, झंडा और आगे राष्ट्रीय ध्वज एक समिति है, तदल समिति है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। झंडा के नाम से झंडा समिति झंडे के ही नाम से आएगी, ठीक है। और वो जो आगे मैं बताऊंगा आपको, राष्ट्रीय ध्वज के नाम से तदर्थ समिति के नाम से एक आएगी, ठीक है। तो ये है। एक प्रांतीय संविधान समिति थी। प्रांतीय संविधान, देखो जब भी मैंने आपको बताया था ना कि एक ट्रिक बताऊंगा कि संघ वाली जितनी भी आएंगी, संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, ठीक है, तो इनके आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांत वाली जहां बात आ जाएगी, प्रांतीय संविधान समिति, तो वहां आ जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। राज्यों के लिए जो समिति है, यानी राज्यों से जो समझौता करने वाले, पहले ऐसे कुछ राज्य थे जो क्या थे, रियासतें थीं, और कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे, ठीक है, सेपरेट रहना चाह रहे थे। तो उनको मनाने के लिए एक समिति गठित हुई थी, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। याद रखिएगा, ये संविधान सभा के कार्यों संबंधी जो समिति थी, जी.बी. मावलंकर थे इनके अध्यक्ष। मैंने आपको बताया भी, जी.बी. मावलंकर क्या करते थे, पहले लोकसभा स्पीकर हैं,
है ना हमारे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संविधान सभा में जब पार्लियामेंट में जो विधायन का कार्य होता था तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। जब संविधान का निर्माण होता था उस समय तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, मैंने बता ही चुका है आपको, ठीक है। और एक सदन समिति होती है, जैसे अभी होती है ना पार्लियामेंट मिनिस्टर होता है, संसदीय कार्य मंत्री होते हैं ना, उसी टाइप का सदन के संबंध में जो एक समिति होती है, जैसे अभी भी सदन की कई सारी समितियां होती है, आप लोक लेखा समिति वगैरह पढ़े ही होंगे, ठीक है। प्राक्कलन समिति वगैरह के बारे में आप जानते ही होंगे। तो अगर आगे कहीं मिलेंगे मुझे तो मैं बताऊंगा आपको, फैक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। सदन समिति के पट्टाभी सीतारामैया थे, इनके बारे में याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के प्रथम ही राज्यपाल थे, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और इनके बारे में और एक फैक्ट, इन्हीं को क्या है सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे हराया था 1939 में, जो कांग्रेस के अधिवेशन के लिए जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था ना, ये गांधी जी के समर्थक थे। गांधी जी इनको बनाना चाहते थे, पर ये वो सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए थे, चुनाव इलेक्शन हार गए थे। देखिए अभी बताया था ना, झंडा समिति हो गया। अभी कहता है राष्ट्र ध्वज, कहता है संबंधित तदर्थ समिति, इनके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये राष्ट्र ध्वज है, और ये देखिए झंडा समिति के जेबी कृपलानी, और राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूप समिति, ठीक है। प्रारूप समिति का ये पूछ सकता है, इफेक्ट एक कहीं पूछा भी है एग्जाम में। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, ये डेट याद जरूर रखिएगा, 29 अगस्त 1947, ठीक है। 29 अगस्त 1947 में ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अभी मैंने आपको बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। इसमें ये कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। अध्यक्ष को लेके 7 सदस्य, ठीक है। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन नहीं इनमें से सदस्य नहीं था। अध्यक्ष तो खैर पूछ ही सकते हैं, इनमें से कौन सदस्य नहीं था। और इवन पीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, पहले 6 मार्कर एक क्वेश्चन हुआ करता था 100 वर्ड्स में, अभी तो 80 वर्ड्स में हो चुका है 5 मार्कर्स, तो तब भी ये आ सकता है, आने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो इसमें ये है कि बी आर अम्बेडकर तो उनके अध्यक्ष थे। बाकी सदस्यों के बारे में आप जान लीजिए कि क्या थे। पहले थे श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। फिर के एम मुंशी हैं, फिर बी एल मित्र हैं, और डी पी खेतान है। अभी ये क्या देख रहे हैं, ये एन माधवराव और टी टी एम कृष्णाचारी। फिर एक कुछ समय के पश्चात इनके स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनके स्थान पर बी एल मित्र के स्थान पर क्या है, एन माधवराव आए बाद में, ठीक है। और डीपी खेतान के स्थान पे क्या था, टीटी कृष्णाचारी, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, या पूछ सकते हैं इनके स्थान पे कौन आया, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको पता हो फैक्ट तो आप तो कर ही देंगे फिर क्वेश्चन, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। ये क्या है तो अब इसमें क्या है, इस स्लाइड में तो बहुत सारे मैं नाम याद ही कर पा रहा हूँ आपको, पर ये ज़रूरी भी है क्योंकि एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है ना, तो आपको तैयार उस हिसाब से रहना ही होगा, ठीक है। और ज़्यादा टफ नहीं है दोस्तों, इसको 1-2 बार आप करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने उस दिन आपको बताया था एक दिन ने कि संविधान सभा के जो कार्यों के संबंध में, ठीक है, संविधान सभा के मैंने बोला था कि संविधान सभा का जो केवल कार्य संविधान का निर्माण ही नहीं था, और भी कुछ कार्य थे। तो देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कार्य संविधान सभा ने नहीं किया, ये कौन सा कार्य किया। तो एक तो संविधान का निर्माण तो सभी को पता ही होगा आपको, ये विधियों का निर्माण किया, ठीक है। मैं ये बाद में विधियाँ भी बताऊंगा, विधियाँ क्या होती हैं, उपविधियाँ क्या होती हैं, नियम क्या होते हैं, ठीक है। ये बाद में, अब जब अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास सब फैक्ट हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। कि विधियों का भी निर्माण किया, ठीक है, विधियाँ। फिर क्या है, संसद के रूप में क्या किस प्रकार से कार्य किया, मैंने बोला ना पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य करती थी, विधायन का कार्य करती थी। मैंने बताया भी था आपको कि जब पार्लियामेंट विधायन का कार्य करती थी तब उसके रूप में अध्यक्ष वो जीवी मावलंकर जी करते थे अध्यक्षता, ठीक है। तो संसद के रूप में क्या किया, कानून बनाए इन्होंने, राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया। बताया था आपको 24 जनवरी 1950 को उनका निर्वाचन हुआ था राष्ट्रपति के तौर पर, किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फिर मंत्रिमंडल का गठन है, ठीक है। फिर देश की विदेश नीति का निर्धारण, मतलब राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसके संबंध में इनने क्या पता है निर्णय लिया था। तो मई 1950 में ये है। और अन्य कार्य ये जरूर है, ये किसी भी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। ये जरूर याद रखना है डेट, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति मिली, संविधान सभा के द्वारा इन्हें स्वीकृति दी गई।
कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा क्या, तो ये याद रखना, पूछ सकते हैं। ये एक बार पूछा भी है 22 जुलाई 1947, इवन 3 मार्कर में भी पूछ सकता है ये, ठीक है। और ये 24 जनवरी 1950 को दोनों राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान दोनों को स्वीकृति दी। ये किसने दी थी? संविधान सभा ने ही स्वीकृति दी थी, ठीक है दोस्तों। अब ये आ जाएंगे अपन संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा ने संविधान तो निर्माण किया, तो अब उस संविधान के बारे में हमको कुछ पता होना चाहिए कि जब मैंने बताया था आपको कि कुछ संविधान 26 नवंबर को 1949 को लागू हुआ था और बाकी शेष कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। मैंने बताया भी था कि 26 जनवरी की ही डेट क्यों, ऐसा क्यों? याद है 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस के द्वारा भारत का प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, तो उसकी स्मृति को संजोए रखने के लिए ही 26 जनवरी की डेट चुनी गई थी। अब देख लेते हैं कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उसमें कितने भाग थे, कितने अनुसूचियाँ थी और कितने अनुच्छेद, और अब वर्तमान में आज कितने हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, भाग थे 22, तब वर्तमान में है 25, अनुसूचियाँ तब थी 8, अब है 12, और अनुच्छेद हैं उस समय थे 355 और अभी हैं 448, ठीक है। ये जरूर याद रखना, ये आंकड़ा याद कर लेना, ज़्यादा टफ भी नहीं है, डिफरेंस है। मैथ से ऐसे लगाएंगे 22, 3 25, 8 4 12, और ये 355 में देख लीजिएगा कितना अंतर है, 355 48, जहाँ तक ये 5 हो गया और ये 48 हो गया, 53 के अराउंड है ना, का गैप है। तो देख लीजिएगा, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये कहीं आपको एग्ज़ाम देंगे तो कहीं मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतर गलतियाँ होती ना, मिस्टेक्स होती, जो मिस्टेक्स होती वही क्वेश्चन आते हैं। अंबेडकर जी का जो निर्वाचन था, अंबेडकर का जो निर्वाचन था वो कहाँ से हुआ था? कई लोग बम्बई लगा देते, जो कि गलत है, वहाँ से हार गए थे, ये पश्चिम बंगाल से हुआ था इनका, ठीक है। बाद में संविधान सभा में अंबेडकर का जो निर्वाचन है पश्चिम बंगाल से, इसको रट लीजिएगा, ये फैक्ट, ठीक है। और फिर क्या बताया था? जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी थी, ठीक है। जो 26 जुलाई 1947 है ना, तो गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी थी। और मैंने आपको बताया था या नहीं मुझे तो याद नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बारी, जब अपन पढ़ेंगे ना अंतरिम मंत्रिमंडल में, एक दिन बना दूंगा उसका भी वीडियो, ठीक है, जल्दी। ये अभी इतना सारा डेटा सब याद करने वाला हो गया ना, नाम वाला, इसलिए मैं थोड़ा उसको गैप लेके बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, जो मंत्रिमंडल में भाग लिया था ना, बाद में बताऊंगा मैं आपको कि मुस्लिम लीग के कौन कौन से सदस्य ने क्या था अंतरिम मंत्रिमंडल में भाग लिया था, तो उनका काम एक ही था कि मंत्रिमंडल में रह के पृथक पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की मांग करना, ठीक है। तो ये फैक्ट हो गए दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा मध्य प्रदेश का भी आपको 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के अराउंड का एक आध वीडियो दिया जाए, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे से, मैं यूनिंग तक एक मध्य प्रदेश का भी एक वीडियो आपको दूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ दोस्तों ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको और भी अच्छा कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।